उस वायरलेस टेक्नोलॉजी की खोज भी एक भारतीय ने ही की थी। ये और बड़ी हमें तो बात है यही यार। बताया जाता है कि वायरलेस ट्रांसमिशन की सबसे पहले खोज मार्कोनी ने 1895 में की थी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। हेलो। आई होप आप लोग मज़े में हैं, ठीक ठाक हैं और इन्जॉय कर रहे हैं सर्दियाँ, अपना ख्याल भी रख रहे हैं। लेकिन अब तो कुछ हद तक सर्दियाँ मुझे हाँ, कम लग रही हैं। यहाँ पे सर्दियाँ अब दिन थोड़े से गर्म होना शुरू हो गए हैं और सुनने में आ रहा है फरवरी इस बार बहुत गर्म होगा। आपके वहाँ क्या हिसाब किताब है, हमें ज़रूर बताइएगा। तो इंडिया पे हम लोग अक्सर वीडियोस देखते हैं, वाई इज़ इंडिया ग्रेट, इमर्जिंग इंडिया, और किस तरह से इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है आने वाले कुछ सालों में। तो इस तरह की हमने बहुत वीडियोस देखी हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं सिमिलर ही है, लेकिन इसमें यह है कि इन्वेंशंस पे बात हो रही है, इन्वेंशंस बाय इंडियंस विच हैज़ बीन हिडन फ्रॉम यू। काफ़ी सारी इन्वेंशन हमको वीडियोस के थ्रू पता है, जिस तरह ज़ीरो का पता है, यूएसबी जो होती है वो इंडियन ने बनाई। फिर हमें लास्ट वीडियो जो देखी थी सुपर पावर वाली है, क्या उसमें हमें बताया गया था कि ग्रेविटी वगैरह जो है वो भी सबसे पहले इंडियन ने ही। लास्ट में देखी थी, उससे पहले भी हम इस तरह की वीडियोस देख चुके हैं जिसमें इस तरह की तो इन्फॉर्मेशन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें कुछ वो वाली बातें भी आएँ जो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन शायद कुछ नई भी आ जाएँ। तो जिस चैनल से ये वीडियो है वर्ल्ड इन डिटेल, इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हमारे व्लॉग चैनल का लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। 2 दिन पहले हमारा नया व्लॉग आया, जाके वहाँ पर देखें, फीडबैक भी दें और देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। तो स्टे विद अस। अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटी की सबसे पहले खोज न्यूटन ने नहीं बल्कि हाँ, ये किसी देखा था भारतीय हमने। ने की थी। और एयरप्लेन की भी सबसे पहले खोज राइट ब्रदर्स ने नहीं बल्कि एक भारतीय ने की थी। अच्छा। तो क्या आप यकीन करेंगे? एरोप्लेन की भी? नॉट, क्योंकि हमें कभी इसके बारे में पढ़ाया या बताया गया ही नहीं है। दुनिया को पता चले या ना चले, लेकिन हर एक भारतीय को इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसलिए आज मैं भारतीयों द्वारा किए गए उन आविष्कारों के बारे में बताने जा रहा नहीं हूँ तो जिसे मैं इनका ज्यादातर नाम लोग नहीं मुझे अनजान याद आ हैं। रहा, लेकिन देखा है। ग्रेविटी। हम सबको यह पढ़ाया जाता है कि ग्रेविटी की सबसे पहले खोज न्यूटन ने 1665 और 1666 में की थी, जबकि हमारे महान मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने न्यूटन से 516 साल पूर्व 1150 में 516 ग्रेविटी की शोध कर दी थी। इतना ही नहीं, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ग्रेविटी के बारे में विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। एयरप्लेन। हम सबको यह पढ़ाया जाता है कि हवाई जहाज की सबसे पहले खोज 1903 में राइट ब्रदर्स ने की ब्रदर्स, थी। मैंने लेकिन भी क्या सुना आप था। शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम जानते हैं? उन्होंने अच्छा। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले रामायण से इंस्पायर होकर एरोप्लेन का आविष्कार किया था और वाह। उस हवाई जहाज को 1500 फीट की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक मुंबई की चौपाटी बीच के ऊपर उड़ाया भी था। वाह लेकिन वाह। उस समय हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और अंग्रेजों ने शिवकर बापूजी के इस हवाई जहाज के महान आविष्कार को न सिर्फ बर्बाद किया, लेकिन उसे दुनिया से छुपाने की हर संभव कोशिश भी की। अच्छा, The Earth is round। ये भी हमने देखा था। ये नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, क्योंकि हमारी पुस्तकों में बड़े बड़े अक्षरों से बताया गया है कि गैलीलियो ने 1612 में ये खोज की थी कि पृथ्वी गोल है। लेकिन क्या आप हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को जानते हैं? ये मैं आर्यभट्ट बता ने रहा हूँ। गैलीलियो से हजारों साल पूर्व 476 एडी में ही यह खोज कर दी थी कि पृथ्वी गोल है। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आर्यभट्टीयम में पृथ्वी के भूगोल के बारे में विस्तारपूर्ण बताया गया है, जिसमें एक लाइन यह भी है, भूगोल सर्वतोवृत्तः, अर्थात पृथ्वी हर तरफ से गोल है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सूर्य और पृथ्वी के बीच के ये भी जिस देखा अंतर था। को खोजने में काफी नासा ने information साल देखी लगा है। दिए, और वो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से। उस अंतर को हमारे महान संत तुलसीदास ने 16वीं सदी पूर्व ही खोज लिया था। संत तुलसीदास ने 16वीं सदी पूर्व हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें लिखा है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानो, अर्थात हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया ये था। हमने देखा था ना। अगर इसे वैदिक गणित के अनुसार कैलकुलेट किया जाए तो कुल युग इक्वल कल युग 1200 दिव्य वर्ष प्लस द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष प्लस त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष प्लस सतयुग 4800 दिव्य वर्ष इक्वल 12,000 दिव्य वर्ष। पूरी आपको calculation बता है। दो कि एक दिव्य वर्ष यानी कि 360 ह्यूमन Human ईयर्स, years। एक सहस्त्र यानी कि 1000 और एक योजन यानी कि अच्छा, हिंदी 8 थोड़ी मुश्किल है ना। 12,000 गुना 1000 गुना 8 इक्वल ओए 9 करोड़ होए, 60 लाख। 96 million 1 मील miles। इक्वल 1.6 किलोमीटर यानी 9 करोड़ 60 लाख गुना 1.6 इक्वल 15 पूरा करोड़ maths। 36 लाख किलोमीटर।
संत श्री तुलसीदास ने सिर्फ एक पंक्ति द्वारा बता दिया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर वाह है। वाह वाह। प्लास्टिक सर्जरी, सर्जरी ये भी देखा ये भी था। देखा आज था। प्लास्टिक सर्जरी को वेस्टर्न की देन मानते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की सबसे पहले खोज किसी वेस्टर्न ने नहीं बल्कि भारतीय ने की थी। यह हमारे महान ऋषि सुश्रुता, जिसे द फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, उन्होंने आज से 2600 साल पहले काशी में अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, आई की सर्जरी और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। इतना ही नहीं, आज के मॉडर्न टाइम में सर्जरी के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स उनकी ही देन है। वायरलेस वाह। टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, अच्छा, इसका नहीं पता था। इंटरनेट, मोबाइल्स, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टीवी, वाईफाई, रिमोट कंट्रोल और न जाने ऐसे दूसरे अनगिनत यंत्र जो वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से चलते हैं, उस वायरलेस टेक्नोलॉजी की खोज भी एक भारतीय ने ही की थी। ये बट बड़ी हमें तो बात है यही यार। पढ़ाया जाता है कि वायरलेस ट्रांसमिशन की सबसे पहली खोज मार्कोनी ने 1895 में की थी और इसके लिए हाँ। उनको 1909 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वेल, ये है हमारे महान साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने मार्कोनी के आविष्कार से 2 साल पहले ही वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके उनका सफल परीक्षण कर लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने उनके आविष्कार को पेटेंट ही नहीं किया। ये अच्छा। बहुत बुरा हुआ है। पॉइंट एंड 1 to 9 नंबर सिस्टम, जीरो और पॉइंट की खोज भारत ने की थी। जीरो का, हाँ। देखा था ना। लेकिन क्या आपको पता है 1 से लेकर 9 की खोज भी भारत में ही हुई थी। अच्छा। हमारे महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो और पॉइंट का आविष्कार किया था, जबकि ब्रह्मगुप्त ने संख्या को आगे बढ़ाने के लिए 1 से लेकर 9 का आविष्कार किया था। हमारे पूर्वज 1 से 9 तक हर अंक के लिए अलग अलग प्रतीक रखते थे, जिसे बाद में अरब लोगों ने अपनाया और इसे हिंदू अंक नाम दिया। बाद में इस प्रणाली को पश्चिमी दुनिया ने अपनाया और इसे अरेबिक न्यूमरल नाम दिया। भारत के ऋषियों ने वेदों द्वारा आज से कई हजार साल पूर्व ही पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन, कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी 64 कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, योगा भी देखा था, याद है? लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, USB का भी देखा शुरू में। बिजनेस के साथ साथ स्पेस साइंस का विश्व को सबसे पहले लिखित प्रमाण दिया है। टॉयलेट बनाने की तकनीक से लेकर शैम्पू तक, कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक से लेकर शर्ट पर लगाने वाले कोई ऐसी बटन चीज तक, नहीं है जिसका स्पिनिंग नाम। व्हील से लेकर सौंदर्य ये देखा सजाने था। वाले आभूषण तक और आयुर्वेद से लेकर योग तक, ये सब कुछ भारतीयों की देन है। वही। जीरो से लेकर मैथमेटिक्स तथा यूएसबी से लेकर वायरलेस USB टेक्नोलॉजी की शोध करने वाला भी भारतीय ही है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन महान लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं या फिर कुछ जानते ही नहीं है। हमारे पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि ग्रेविटी की सबसे पहले खोज न्यूटन ने की थी, लेकिन यह कभी नहीं पढ़ाया जाता कि भास्कराचार्य ने न्यूटन से 516 साल पूर्व ही ग्रेविटी की शोध कर ली थी, जबकि हमारे पास आज भी इसका लिखित प्रमाण है। अगर आपको वीडियो वाह। पसंद आया यार स्पीचलेस हूँ। मैं वही सोच रही थी इस पूरी और- वीडियो के दौरान कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आज तक नहीं पता चली। अंग्रेजों को क्रेडिट वो बता रहे हैं कि दिया जाता है, लेकिन हमारे जो अपने भारतीय हैं जिन्होंने उनसे कई साल पहले वही खोज कर ली थी, उनको क्यों नहीं क्रेडिट दिया अब जाता? इसमें, बताया कि कुछ ने जिन्होंने प्लेन बनाया था वो भारत हाँ। जो ब्रिटिश थे उन्होंने नहीं उसको चलने दिया। उनके उस बनाए हुए प्लेन को जो चौपाटी के ऊपर उन्होंने उड़ाया भी था, उसको तबाह कर दिया था और ये न्यूज़ नहीं जाने दी थी कि एक भारतीय ने प्लेन ऑलरेडी उसका बना चुका हुआ नेट के है। भी बारे में बता हाँ, रहे थे। वायरलेस का जो वाईफाई वगैरह आज हमारे पास हैं वो भी इंडियन एक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भी एक इंडियन ने किया था। ग्रेविटी के बारे में, हाँ। हर चीज, इवन शैम्पू, जीरो, टॉयलेट यूएसबी, बनाने की तकनीक, योगा, स्पिनिंग व्हील, 1 to सब 9 कुछ। भी वो बताते हैं। जीरो का तो हुआ था, 1 to 9 फिर उन्होंने नंबरिंग आगे चलाने के लिए 1 to 9 भी बना इन्वेंट किए थे। तो ऐसी बातें हैं जो कि मेरे हिसाब से कि पता होनी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि पता जो चले। बच्चे हैं उनको ये पता चले कि यार ये हमारे ही लोगों ने ये चीज़ें इन्वेंट की थी। प्लास्टिक सर्जरी वो कहते हाँ। हैं कि हम समझते हैं कि वेस्टर्न की देन है, लेकिन नहीं, ये भी एक भारतीय नहीं किया भारतीय था। ने की थी और उसका वो कह रहे हैं रिटर्न सारा प्रूफ भी मौजूद है। तो ऐसी बहुत वीडियोस हमने देखी, लेकिन इसमें एक एरोप्लेन वाला नया था, फिर उसके अलावा एक नेट वाईफाई वाला नया था। ये तो बाकी हमने सब देखा देखा है। हुआ है। प्लेन वाला भी हाँ, नया था ना। प्लेन वाला वही ना। तो जिस तरह से खैर ये बताते भी है ना, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छा, हिंदी में सुलेमान साहब की थोड़ी ना सही शुद्ध हिंदी थी। हिंदी और एक जगह तूने पूरी कैलकुलेशन बताई थी, वो जो हाँ, डिस्टेंस कि है उस अर्थ और सन का। आई होप आपको भी हमारे साथ देख के काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। किन को ये बातें पहले पता थी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा।
किनको इन महान हस्तियों का नाम भी पहले पता था, ये भी हमें बताना मत भूलिएगा। इन रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय व्लॉग्स एंड जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटोज, स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। व्लॉग भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट में बता भी देना कैसा लगा ये। और इसी तरह आपके लिए हम लोग नए नए रिएक्शन लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।